मैं आपकी सर पिछले 5-7 दिन से वीडियो भी देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, बड़ा अच्छा लगा देख के। जी मैं सर 5-7 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी सर एज 38 ईयर है, 38 साल। हम्म। मैं पिछले 2011 से मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया था। जी उसके बाद यहाँ पर हरियाणा में मुरथल के पास ओशोधारा के नाम से आश्रम है, हाँ हाँ। वहाँ पर सदगुरु त्रिवर सिलेंडर जी और एक गुरु जी के बिहार से वो और एक माँ उनकी सिलेंडर जी की पत्नी वहाँ पर मेडिटेशन कराते, फिर समाधि नाम से प्रोग्राम करवा रहे हैं। जी जी जब मैं जुड़ा वहाँ पर 9 प्रोग्राम थे, उसके बाद प्रोग्राम बढ़ते गए, अभी वहाँ पर 40-50 प्रोग्राम चल रहे हैं। जी। तो फिर वहाँ पर मैंने 8-9 प्रोग्राम किए, जाना छोड़ दिया, पता नहीं क्या मिलेगा क्या मिलेगा। फिर मैंने और भी ओशो को भी सुना, फिर उसके बाद मैं सुनने लगा सर SN गोयनका जी को, विपश्यना वाले को। जी जी। उनको सुन के बड़ा मजा। तो मैं सर 2-3 मेरे क्वेश्चन है, अभी मैं आपकी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, हम्म। तो जो आप बोल रहे सर ओशो के बारे में, कल भी पढ़ी हमने ओशो की नादानियाँ। जी तो जी। एक तो उस चीज के प्रति अपन कमी निकालनी है, उसी चीज को लिए फोकस करेगा, उसमें कमी ढूंढना अपने को। तो हाँ ओशो को सुनते तो ऐसा लगता भाई इसने इतना बोल दिया, अब इसके ऊपर कोई बोल नहीं सकता। जी लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन भी रहता है उसमें, क्योंकि उसके मेडिटेशन करते हैं, उसने हर बात को 2 बार 3 बार बोला है। जी जी जी। तो उसमें कंफ्यूज है सर, क्या रास्ता चुने, कहाँ पर जाएं, क्या मेडिटेशन करें, थोड़ा इसके बारे में बता सकते सर? सर इसमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत होती है कि जीवन का एक उद्देश्य क्या है, क्योंकि उसी से सारी चीजें तय होती हैं बाद में फिर। ठीक है। और जीवन के उद्देश्य के बारे में ओशो हुए या और कोई इस तरह के लोग हैं, इवन गोयनका जी भी हैं, तो ये लोग कभी हाँ कोई जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ स्पष्टीकरण कभी देते नहीं है। ठीक है। इवन उस पर ढंग से बात तक नहीं करते हैं। कभी कोई बात करने आए भी, कोई पूछ भी ले, तो ओशो का जवाब आपको पता ही होगा कि ऐसा जीवन का कोई एम होता नहीं है। हाँ। और अगर आप बुद्धा परंपरा में जाएंगे जिसमें SN गोयनका भी हैं, तो वो कहते हैं ये फालतू का क्वेश्चन है, इसका क्या लेना देना है, बस तुम दुखी हो कि नहीं हो। हाँ जी दुखी हैं, तो दुख से छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी चाहिए, तो चलो विपासना करो। तो उनके पास में इससे इधर उधर कोई फ्रेम नहीं है। अब विपासना क्यों करें, किस लिए करें, और विपासना करने से दुख से कैसे छूट जाएंगे, तो उसके डिस्कशन के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। आप अगर गए होंगे विपासना करने तो, ठीक है ना, वो मतलब डिस्कशन में जाते ही नहीं है। है। तो अब सवाल वहीं का वहीं रह जाता है आदमी का कि भाई ये लाइफ है काहे के लिए, और अगर हमें उसका एम ही नहीं पता है तो हम कैसे तय करेंगे कि क्या पाना है और उसको फिर कैसे पाना है कि वो मिल जाए, है ना। तो इन लोगों के पास इस तरह के सीधे सीधे सवाल जवाब नहीं होते। ये इतना घुमा फिरा के तंत्र का, के देवी का, के पुराणों का, के उपनिषदों का, के इतना घुमा घुमा के आदमी को घुमाते हैं कि आदमी को खुद नहीं समझ आता कि भाई साहब इतनी सारी बातें आप कर रहे हो, इसमें से हम क्या करें, क्यों करें। तो कंफ्यूज होना स्वाभाविक है इन लोगों की बातों से। अब उन्होंने 600 किताबें हैं उनकी, ओशो की, मतलब इतना ज्यादा स्पीच उन्होंने करी कि 600 किताबें बन गई उसकी। और विभिन्न तरह की बातें हैं। अभी आज कुछ बोल रहे हैं, कल को उसी का खिलाफ बोल रहे हैं। आज कह रहे हैं कि आप जो है वो ईश्वर को समर्पण कर दो तो सब ठीक हो जाएगा, और फिर कल को कह रहे हैं कि ईश्वर तो होता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें जब आदमी सुनता है तो उसका कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, ये बात है। तो जीवन का उद्देश्य पहले समझें, और हमारी ओर से जीवन का उद्देश्य है सदा सुखी बने रहना, कि एक ऐसा जीवन जिसमें दुख कभी ना आए और सुख ही आते रहें। तो सर सुख की डेफिनेशन तो मन से भी चलती है ना, अगर मेरा किसी चीज से अपेक्षा है या मैं कुछ कामना चाह रहा हूँ, अगर वो पूरी ना है तो दुख उसका कारण है। जी जी तो जब भी बिल्कुल पटना में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर वो मन की टेक्निक को चेंज करते हैं, वहाँ पर इतनी शांति महसूस होती है, चीजें की आदमी की अपेक्षाएं या मांग डिमांड वो आप ऑटोमेटिक जीरो हो जाती है। नहीं, तो अपने मांग तो जीरो नहीं होती ना। अगर मांग जीरो हो रही होती तो फिर विपासना करने की क्या जरूरत थी। नहीं, वो बात सही कह रहे हो आप, लेकिन वो आराम आराम से जितना टाइम बिताते जाते हैं उसके हिसाब से चीजें हल होती जाती नहीं हैं। तो फिर ये तो जीवन नहीं रहेगा ना, कि मान लो आपने लोगों से अपेक्षाएं करनी छोड़ दी, अपनी माता से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपने साथियों से, अपने भाई से, अपने जीवन, क्या आपके पास जीवन बचेगा कहाँ फिर? ना फिर तो सही कहो, जीवन शून्य हो जाएगा।
क्योंकि अगर आपके अंदर से मैं आज ही इच्छाएं निकाल दूं कोई इंजेक्शन लगा के, मतलब ऐसा पागल जैसा बना दूं, तो फिर वो जीवन होगा क्या? नहीं। फिर वो तो जड़ता जैसी हो अच्छा, जाएगी एक ना। चीज और सर, मैंने जय कृष्ण मूर्ति की पढ़ी एक दो बुक, उसमें मैंने को सर जबरदस्त चीजें लगी। हाँ, वो तो बिल्कुल जबरदस्ती करते हैं। वो तो यही कहते हैं, जो पूछने आता है उसको वही बोलते हैं कि तुम ही समझो, और मेरे बोलते बोलते समझ जाओ तो बस ठीक है, और नहीं तुम गई भैंस पानी में। वो एक तो उनके जवाब ऐसे नहीं है वो आज कुछ कर रहे हैं कल उसके एंटी बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, वो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट। हाँ, वो ये बात है कि वो विरोधाभासी नहीं बोलते, ये सही बात है। अच्छा, एक चीज को घुमाते नहीं है ज्यादा, उनकी बातें सीधी हैं, सीधी समझ में तो समझ सको। और वो एक जैसे ओशो को पढ़ते यानी मजा आता, आनंद आता है, लेकिन जैसे कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, लेकिन जय कृष्ण मूर्ति को पढ़ना तो आपने एक समझ के साथ और एक अच्छे तरीके से पढ़ना है। हाँ, वो तो देखो, जय कृष्णमूर्ति का ऐसा है कि आपने एक किताब उनकी पढ़ ली चाहे 10 पढ़ ली, एक ही जैसी रहती है। हाँ है ना, उनमें ऐसे रिपीटिशन ही होता है। हाँ ओशो वाली किताबें जो है वो नोबल के जैसी हैं, कभी कभी चुटकुले भी आ जाते हैं, कभी कभी कहीं किसी और संत के बारे में बताने लगते हैं। तो अब कोई नया संत है जो जिसका हमने सुना नहीं, डायोगनीज है, लाओ त्से है, जिन चीजों के हमने सुने नहीं, तो अब पहली बार कोई आदमी सुनता है तो अच्छा ही लगता है, कहानियां जैसी हैं। हाँ, अलग अलग टॉपिक से बोलते हैं। अलग अलग टॉपिक पे बोलते हैं, तो वो अब एक नए आदमी को तो वो कहानियां जैसी लगती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अब उससे भी सॉल्यूशन तो मिलता नहीं है। अच्छा, एक उन्होंने अपनी हर बात में हर हर चैप्टर में साक्षी और दृष्टा के बारे में बात करते हैं। हाँ, मुख्य रूप से इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये साक्षी जी, ये जो तीसरा कौन है, साक्षी का होश है, साक्षी की बात करते हैं बार बार हो भाई, ये साक्षी होना ही परम सत्य है। तो ये साक्षी की बात कैसे है जी, पता आदमी कैसे रहे? मैंने कोशिशें की हैं, एक बार दो बार कोशिशें करी अपनी तरफ से ऐसा उसके, लेकिन समझ नहीं आता है क्या कैसे हो जाता है। नहीं हो सकते ना, अपने मामले में साक्षी होना संभव नहीं है। देखो, साक्षी का मतलब समझो क्या है। साक्षी का मतलब है कि आपके सामने कोई ऐसी घटना घट रही है, माने वहां 2 3 4 पक्ष हैं जो आपस में कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, और उसका आपसे कोई संबंध नहीं है ना। मतलब आप कहीं वहां वहां से थोड़ी बहुत दूर खड़े हैं जहां से आप देखते रह सकें, तो आपका उन किसी भी पक्षकार से, ना आपका उनमें कोई बेटा है, ना कोई मित्र है, ना कोई सगा है, ना कोई कोई भी हाँ नहीं है। हाँ हाँ, निष्पक्ष से देख रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि वहां जो भी कुछ घट रहा है उसका असर आपके जिंदगी पे नहीं आ रहा है कैसे भी करके, ना डायरेक्ट आ रहा है ना इनडायरेक्ट आ रहा है। हाँ, तो वहां आप साक्षी बने रह सकते हैं, क्योंकि आपको तो कोई लेना देना है नहीं वहां पे। ठीक बात है। अब ये कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही रहो कि आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपके कुछ भी जीवन में घटनाएं होती रहे, बस ऐसे देखते रहो जैसे उस घटनाओं को देख रहे हो। अब ये संभव है क्या, आप मुझे बताओ? नहीं, संभव नहीं है। तो फिर ये असंभव वाली बात को करने को बोल रहे हैं। और अगर ऐसे करने लगोगे बाई चांस, सोचो कि आपने सोच लिया कि ठीक है यार, परिणाम जो आया करके देखना है, ठीक है, तो अब मान लिया आप बैठे हो और सामने से सांप आ रहा है, और आप देख रहे हो कि ये देखो सांप आ रहा है, अभी 4 फुट दूर है, अभी 3 फुट दूर है, अभी 2 फुट दूर है, अभी 1 फुट दूर है, वो आया और उसने मेरे अंगूठे में काट लिया, और अब जहर यहाँ फैल रहा है, और अब घुटने तक पहुंचा, और अब यहाँ तक पहुंचा, और अब मैं बेहोश होने वाला हूँ, और मैं बेहोश हो गया। ये ऐसा संभव है क्या, ये इस तरह से कि आप वहां कोई रिएक्शन ना दो, अपना कोई बचाव ना करो, उसे भगाओ नहीं, अपने आप को बचाओ नहीं? ये संभव है क्या, आप मुझे बताओ? ना, ये संभव नहीं है। एक तो संभव नहीं है, दूसरा अगर संभव करने लगोगे तो जीवन मृत जैसा हो जाएगा। माने आप अपनी बीमारियां ठीक नहीं करोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, भूख लगने पे खाना नहीं खाओगे, क्योंकि फिर देखोगे कि इससे आगे क्या होगा। ठीक बात है। है ना, क्योंकि दूसरे को भूख लग रही है वो तो आप देख सकते हो, क्योंकि उसकी भूख से आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दूसरे को भूख लग रही है, फिर वो भूख में कमजोर हो गया, फिर वो मर गया। इन चीजों में जिंदगी भी निरीह हो जाती ना। हाँ, बिल्कुल वही बात है। तो साक्षी साक्षी का जिस तरह से ये बोल रहे हैं उस तरह से संभव नहीं है। साक्षी की जरूरत कहाँ पड़ती है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं ना, जब रिसर्च करते हैं तो उसमें जो तथ्य निकल के आते हैं वहां साक्षी का कोई रोल होता है कि भाई वहां तो हमें अपनी किसी मान्यता से कोई कंक्लूजन नहीं लेना है, जो तथ्य आ रहे हैं उनके आधार पे। आप परमजीत जी कहाँ से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से हो? मैं तो वैसे दिल्ली में रहता हूँ, मेरा जन्म यूपी से है, बुलंदशहर। अच्छा, यूपी से दिल्ली में रहते हो।
हाँ, लेकिन रहते दिल्ली में। तो आपने भी फिर इन जो धर्मगुरुओं के बारे में रिसर्च की होगी खूब? हाँ, मैं खुद 11 साल साधु ही रहा हूँ। कहाँ पर? हरिद्वार, ऋषिकेश, जो जूना अखाड़ा था उससे। वैसे घूमते तो रहे भारत में कई स्टेट में। मतलब अध्यात्म की तलाश में लगे रहे? अध्यात्म की तलाश में तो नहीं, पर मेरे जो सवाल थे मैं उनकी तलाश में लगा रहा। अब उन्हें आप आध्यात्मिक बोल सकते हो, जैसे कि तो वो जीवन क्या सवालों की है, तृप्ति जीवन कहाँ का से उद्देश्य मिली? क्या है। जी, सवालों की तृप्ति कहाँ से मिली आपको? सवालों के उत्तर फिर मुझसे खुद ही मिले जब मैं साधु जीवन छोड़ के हेलो, आ गया। आ रही आवाज? हाँ, तो जब मुझे वहाँ जवाब नहीं मिले किसी से भी, तो मैं साधु जीवन छोड़ के आ गया। और लेकिन खोज में लगा रहा, तो फिर मुझे खुद ही मेरे सवालों के जवाब निकलने लगे मुझसे ही। तो वो मैंने फिर इन दोनों किताबों में लिख दिए हैं। संपूर्ण जीवन दर्शन में तो आध्यात्मिक पूरा लिखा हुआ है, और संपूर्ण समाधान मैंने उसका समाधान भी निकाल दिया कि अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो फिर किसी को कोई दुख कभी नहीं होगा और जीवन में सुखी सुख होते रहेंगे। माने दुख एकदम अब न्यूनतम चले जाएंगे और सुख जो है वो अधिकतम चले जाएंगे। तो उस तरह की एक व्यवस्था तो भी जो लिखी आपने जिसको इतना पहुंचा रहे हैं। 9-10 साल आप भी घूमे हो, बाहर भी घूमे, तो आपको आपके कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी अपने धर्मगुरु है आज के दिन है, जो पहले भी हो चुके हैं, तो जी, किसको आप मानते भाई ये बंदे की बातें सही कह रही है, ये थोड़ा अच्छा है भाई, जो डायरेक्ट बातें होती हैं? नहीं, मुझे आदमी तो कोई ऐसा मिला नहीं एक भी कि जिसकी बातों में कोई कोई ठीक ठाक थी। लेकिन उपनिषद में मुझे एक मांडुक्य उपनिषद जरूर मिला जिसमें कुछ एक चीजें ठीक है। मतलब मांडुक्य उपनिषद एक छोटा सा ही है, उसमें 12 श्लोक हैं। वो चेतन के लेवल के बारे में बताते हैं, स्तर के बारे में। तो वो बातें उतनी ठीक हैं, तो उसमें कोई पूरी बातें है भी नहीं, लेकिन जितनी है उसकी ठीक है। बाकी जगह तो मुझे हवाई फायर ज्यादा लगे। अच्छा, मतलब उड़ वाली चीजें हैं? हाँ, वहां तो उलझाने वाली चीजें हैं, और बल्कि इतनी उलझाने वाली हैं। जैसे कठोपनिषद है। अब कठोपनिषद में आप कहानी पढ़ते जाते हैं, मजा सा आता जाता है। और फिर जब यमराज उसको ज्ञान देते हैं तो अब क्या ज्ञान दिया, वो गायब है, वहां है ही नहीं, लिखा ही हुआ ही नहीं है। बस क्यों उन्होंने ज्ञान दे दिया, उनको ज्ञान हो गया और बस बात खत्म हो गई। अब ये कोई बात ही भला। एक मैंने उसको को पढ़ा था गीता दर्शन पे, जी, बहुत जबरदस्त बोल रखा है उन्होंने, जो पढ़ते इतना मजा आता, आनंद, और बातों हाँ, को मजा तो आता है। उनकी बातों को नकार भी सकते, ऐसा लगता है ये बिल्कुल एक्यूरेट कह रहा है। लेकिन हाँ, मेरे को उससे अच्छा सर ये विपස්සना लगता है जो ये कराते हैं। विपස්සना, देखो, विपස්සना भी वही करवा रहा है जो ओशो बोल रहा है करने को। विपස්සना में हम्म। और ओशो के बोलने में कोई अंतर नहीं है। विपස්සना भी यही कह रही है कि आपको दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, उसमें आप जो है ज्यादा इंटरेस्ट ना लो, उसको बस देखो, वॉच करो। यही तो बोलता है विपස්සना। और क्या कहता है कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो उसको देखो, होने दो, देखो क्या होता चलो है। ठीक है सर जी, मैं शॉप पे हूँ, फिर शाम को करूँगा बात टाइम निकाल के, अभी कस्टमर आ गया मेरे पास एक। ठीक है जी।